बीजेपी एक एक करके अपने सारे सहयोगियों से बातचीत कर सीट शेयरिंग के डील को फाइनलाइज कर रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। दिस इज इनसाइड स्कूप ऑन बीजेपी जेजेपी सीट शेयरिंग। हरियाणा चीफ मिनिस्टर टू मीट बीजेपी एमएलएज एंड इंडिपेंडेंट्स, सीट शेयरिंग विद जेजेपी टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। जहां तक दुष्यंत चौटाला की बात है, दुष्यंत चौटाला भी जेजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। जेजेपी की कुछ मांगे हैं। भिवानी हिसार सीट वो बीजेपी से मांग रही है। अमित इज ज्वाइनिंग अस विद मोर डिटेल्स। अमित, कई लोगों में नाराजगी भी है इस बीजेपी जेजेपी की गठबंधन को लेकर। लग रहा है कि उनको सुलझा लिया जाएगा या कम से कम उस पर बातचीत तो होगी इस मुलाकात में। देखिए, एक बातचीत तो शुरू हो गई है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था करीब 10 के 10 सीट पर बीजेपी पूरी तैयारी है कि 10 के 10 सीटों पर बीजेपी अपनी उम्मीदवार उतारेगी। दूसरी तरफ हिसार से अगर देखिए तो हिसार एक सीट ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा प्रयास है कि वहां पर एक उम्मीदवार जेजेपी की तरफ से हो। जेजेपी वो सीट पर ज्यादा फोकस कर रही है, भिवानी से भी ज्यादा, और इसीलिए आज जो बैठक होगी दुष्यंत के साथ, क्योंकि अब लगभग आखिरी दौर की बातचीत है। बीजेपी की और बीजेपी की जो पूरी टीम है उसका ये मानना है कि जेजेपी से अलग चुनाव लड़ने से 10 सीटों पर बीजेपी फिर से जीत सकती है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि कैसे गठबंधन को साथ में रखा जाए जो सहयोगी दल है। तो आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा संभावना ये है कि एक सीट को लेकर हो सकता है बीजेपी उनके कैंडिडेट को अपने टिकट पर दे, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि 10 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। अगर जेजेपी कोई चाहे कि अपने दुष्यंत अपने भाई को अगर लड़ाना चाहे तो वो बीजेपी के सिंबल से लड़ाए। तो ये देखनी पड़ेगी, एक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब वो उस पर जेजेपी क्या अपना कैंडिडेट देती है या बीजेपी सिंबल छोड़ने को तैयार होती है, ये महत्वपूर्ण होगा। और जो मुझे लगता है आज रात तक इस बात को लेकर समझौता बन सकता है दोनों गठबंधन के बीच, दोनों पार्टियों के बीच में। जी, आप नजर बना करके रखिएगा। हम आपका रुख करेंगे दोबारा फॉर अपडेट्स ऑन दिस। फॉर द मोमेंट, थैंक यू फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।